हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई चल रही है? नहीं चल रही है तो चालू कर दो, अब अपन मिलके पढ़ेंगे ना। मैं भी यार घर पे बोर हो रहा हूँ, कोई काम है नहीं मेरे भी, तो मैं सोचू चलो अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। और कोरोना में थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब तो हुई है, लेकिन इसको कंटिन्यूटी में और आगे तक भी डिस्टर्ब नहीं रखना है। अब ये कोरोना भी खत्म होने वाला है, अपनी पढ़ाई को वापस फ्लो में लाना शुरू कर दो, क्योंकि अब बहुत जल्दी कुछ ना कोई एग्जाम आते रहेंगे, आपको फटाफट से किसी ना किसी एग्जाम में लग के निकलना है यहाँ, है ना। बेरोजगारी का तो दाग एक बार हटाना ही है। चलिए, अपन मैथ्स के छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, इस चैनल पे धीरे धीरे करके सारे के सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आज पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना रहेगा मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है उसको बढ़ाने के लिए, और उसके लिए अपन सबसे पहले स्क्वायर रूट वगैरह निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से चीजों का स्क्वायर निकलता है संख्या का। ठीक है, तो मैं 1 से 10 तक के स्क्वायर तो आपको उम्मीद करता हूँ कि पता होंगे, तो एक बार मैं लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9 और 10। पता 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। ये तो पता है ना भाई? अगर ये भी नहीं पता ना, सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत की जरूरत है अभी भी, लेकिन ये सबको पता है, सारे अच्छे बच्चे हैं तुम लोग, है ना। अब आगे की बात करते हैं 11 से। दिख रहा है यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बोर्ड ना भाई थोड़ा सा छोटा है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लोगे शायद, है ना। चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं 11 के और इनके स्क्वायर की। तो ये वैसे आपको याद है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। 1 से लेके 100 तक के सारे स्क्वायर अगर आप सारे उंगलियों पे स्क्वायर निकालोगे, इस बात की गारंटी है। बस जो जो बोल रहा हूँ वो आप करते जाओ साथ में। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई नई टेक्निक बना दी, नई ट्रिक बना दी, कोई ट्रिक नहीं है दोस्त। ये सारी की सारी है आपकी वैदिक गणित। वैदिक गणित में एक विधि होती है सूत्र अनुरूपण विधि, वही लगाएंगे अपन। देखो क्या, एक सिंपल बहुत फेमस फॉर्मूला है जो आप जानते होंगे शायद, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता है क्या ये? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त? देखना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लो, फटाफट बोल के याद कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो फटाफट। हाँ, 2ab प्लस, वेरी गुड, बी स्क्वायर। चलो अब आओ देखो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो बोल ही नहीं रहे। भाई बोलना पड़ेगा तुमको। ये ऑनलाइन वीडियो वगैरह जो होते हैं आप लोग आजकल पढ़ ही रहे होंगे, आपको पता है इसमें इंटरेक्शन जरूरी है। अब यहाँ पे क्लास तो है नहीं, मैं ऐसे अकेला पढ़ाता रहूं कैमरे में, मेरे को मजा नहीं आएगा। आपको साथ में बोलना है ताकि आपको लगे कि आप लोग क्लास में बैठे हो, और मैं इस तरीके से बात करूंगा ताकि मुझे लगे मेरे सामने स्टूडेंट्स वगैरह बैठे हैं। अब दोस्त देखना, अगर ये प्लस नहीं हो, मान लो ये ऐसा हो, ए बी होता, मार्कर भी नहीं चल रहा, ए बी का आपको कहीं स्क्वायर देखना होता, तो इन सब से प्लस हटा दोगे, ए स्क्वायर 2ab और ये रह गया बी स्क्वायर। तो जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं ले रहा हूं 12 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो आप देखो, दो अंकों की संख्या ए बी है, इस ए बी में ये ए कौन है यहाँ पे? 1, और ये बी कौन है यहाँ पे? 2। अब देखो इस फॉर्मूले में बिठाने की कोशिश करो। सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2ab यानी 2 इंटू ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, फिर लास्ट में बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको। ये 2 है ना, ए का स्क्वायर 1 ओब्लिक 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 और ओब्लिक क्या हो गया 4। अब इस साइड से लिखना चालू करते हैं और जो हासिल होता है उसको आगे ऐड करते जाते हैं। यहां से जो लिखो 4 कोई हासिल है ही नहीं, ये 4 और ये 1, तो उत्तर कितना आएगा भैया? 144। किसका स्क्वायर निकाला अपन ने? 12 का, जो कि आपको याद था, लेकिन हमने छोटा एग्जांपल इसलिए लिया भैया ताकि आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगे। ये मैं जो मेरे मुझसे पढ़े हुए मैथ्स उनको मैं क्लास में सारी चीजें ऐसे करवा चुका हूँ, लेकिन कोई नया बच्चा भी जुड़ रहा है, तो इसीलिए अपन बिल्कुल धीरे बेसिक से चल रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन के बाद अपन थोड़ा सा फास्ट इसको करेंगे, है ना। अब 1 मिनट के लिए ये आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हट गया, उसके बाद अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको मिटा के। पॉज करो। हाँ भाई, अब देखो कुछ एग्जांपल अपन और करते हैं। मान लो एक अपन ले लेंगे 15 का स्क्वायर, फिर अपन करेंगे 17 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे अपन कर लेंगे 22 का स्क्वायर। ठीक है, इनको करने के बाद आपको थोड़ी सी चीजें और क्लियर होने लगेगी। सबसे पहले याद करो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? ऊपर लिख देता हूं, a स्क्वायर
2ab और क्या है भाई b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a की जगह कौन है 1, b की जगह कौन है 5, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 5 और लास्ट में b की जगह कौन है भैया 5, तो 5 का स्क्वायर। इस साइड से सोल्व करता हो 5 का स्क्वायर एकदम 25 का लिखना है 5 और 2 कहाँ चला जाएगा हासिल में। फिर यहाँ से देखो 5 इंटू 1 5, 5 दूना 10 और वो जो हासिल वाले 2 थे 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 के 2 हासिल का 1, 1 का स्क्वायर कितना है 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएंगे 2, उत्तर आ रहा है भैया 225। समझ में नहीं आया होगा ध्यान से देखते रहो, ये और आ जाएगा, ये आएगा 2 3 5 10 15 एग्जांपल भी करेंगे, समझा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, टेंशन ही नहीं। 17 को देखते हैं, 1 का स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई 2ab और b का स्क्वायर यानी दोस्त 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा बोलो फटाफट, 7 7 गुण 50 का 9, हासिल के कितने बच गए 4, याद रखना भाई 7 दूनी 14 और 4 18 का 8, हासिल के 1, 2 दूनी मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गए 2, क्या 289 17 का स्क्वायर होता है क्या, पता है ना भाई, पता। चलो आगे चलो 22 में देखो बहुत मजेदार, ये 2 का स्क्वायर ऑब्लिक आपस में मल्टीप्लाई 2ab और लास्ट में b की जगह भी 2 हो, ये तो सारा बढ़िया। 2 का स्क्वायर कितना 4, कोई हासिल बचा है क्या नहीं 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 484। क्लियर। और आगे इधर देखो, यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैनेज करते हैं, छोटा बोर्ड है यार है ना, बड़ा लाइन है। चलो एक बार इसमें थोड़े 2-4 दिन तो काम चलाते हैं और कुछ व्यवस्था करेंगे बैठे भी। 27 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले अब इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना भाई, फटाफट दिमाग में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बैक साइड से चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, लास्ट वाले जो डिजिट है इकाई अंक है इसका स्क्वायर किया था। यहाँ पे लास्ट में कौन है दोस्त 7 है क्या, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 ही 49 का डायरेक्ट लिख दो 9, हासिल के कितने गए 4। फिर क्या किया हमने इन दोनों को गुणा करके डबल किया था, तो हम इन दोनों को भी गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 14, 14 का डबल 28 और 28 में कितना जोड़ना है, वो जो हासिल का बचा 4, तो 28 और 4 हो रहे दोस्त 32, 32 के हो गए 2, हासिल के कितने 3, दिख जा भाई 2 3। अब बात करते हैं आगे, लास्ट में इस वाले में 1 का स्क्वायर किया, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, हासिल के 3 बाकी है दोस्तों। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 कितना हो जाएंगे 7, तो 27 का स्क्वायर कितना आएगा 729। ये दिख रहा है क्या इधर, कम दिख रहा है थोड़ा है ना, पॉज करो एक बार। हाँ भाई ये थोड़ा सा मार्कर को दिक्कत कर रहा है, मार्कर को वापस थोड़े से शाइड वगैरह डालिए। अब देखो 1-2 एग्जांपल अपन और करते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं ना भाई, जैसे मान लो 47 ले लिया, 47 चल ही नहीं रहा भाई, क्या हो गया 47 का। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को टिका रहना है ना, पढ़ाई तो करनी ही है दोस्त, कुछ भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब पकड़ना चीज को देखना, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही है। इसमें लास्ट वाले का सबसे पहले, अब ऐसे चलो फटाफट दिमाग लगाओ दौड़ो। b का स्क्वायर यानी लास्ट वाली जो संख्या है इसका क्या करना है स्क्वायर, उसको लिखना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करना है दुगना और फिर इस लास्ट वाले का इधर वाले का स्क्वायर कर देना। देखो कैसे, 7 का स्क्वायर 7 7 49 क्या हो गए दोस्त 9, हासिल के कितने बचे 4, 7 चौका 28, 28 दूना 56, 56 में 4 जोड़ते हैं तो आता है 60, 60 की सुपर, हासिल के कितने बच गए अब 6। फिर 4 का 4 चौका 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, तो ये हो गए 22। आंसर कितना आएगा भैया 22 0। अभी भी समझ में आया, एक और करते हैं। मान लो आपको करना है 84 का स्क्वायर, कोई भी संख्या अपन ले सकते हो, 2 अंकों की करेंगे पहले। 84 का स्क्वायर देखो कैसा होगा। सबसे पहला काम क्या है, अच्छा आप लोग बोलेंगे किसका स्क्वायर करो सबसे पहले, सर 4 का कर दो। यहाँ पे लास्ट में 4 का स्क्वायर होता है दोस्त 16, 16 का 6, हासिल का कितना बचा 1। 8 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करके करना है दुगना, साथ में बोलो 8 चौक 32, दुगना 64 और 1 जोड़ देंगे तो हो गया दोस्त 65 का 5 और हासिल के कितने बच गए 6। 8 का स्क्वायर कितना होता है लास्ट में 8 8 64 और 6 कितने हो गए 70, तो उत्तर आएगा 70 56। ये किसका स्क्वायर हो गया आपका 84 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या भाई, आ रहा है ना। चलिए 1-2 एग्जांपल अपन और लेते हैं।
चलो ये आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूँ। मान लो कभी स्क्वायर आपको निकालना है और उस किसी भी 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की किसी भी संख्या है जिसके इकाई का जो अंक है, इकाई अंक वो अगर 5 हो तो अपन स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसको देखो कैसे। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है, मान लो 25 का आपको स्क्वायर निकालना है दोस्तों। लास्ट में कितना दिख रहा है? 5। फटाफट, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। क्या करना है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? लिख दो फटाक से, 25। ये जो आगे जो संख्या दिख रही है इसको ध्यान से देखो, कौन है? 2। गिनती में 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 कितना हो गया? 6। उत्तर कितना आ गया? 625। जैसे मान लो आपको 35 का स्क्वायर करना है दोस्तों, वापस समझना क्या करना है। लास्ट में कितना आ रहा है? 5। 5 का स्क्वायर कितना है सर? 25। 3 के बाद गणित में क्या आएगा? 4। तो 4 तिया कितना हो गया? 12। तो इसका उत्तर कितना देगा दोस्तों? 1225। और देखो, जैसे मान लो आपको 85 का स्क्वायर करना है, इसका करना है दोस्तों 85 का। अगर आपको 85 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5। 5 का स्क्वायर होता है 25। 8 के बाद गणित में क्या आएगा? 9। 8 और 9 को गुणा करो, 8 9 72। आंसर आया 72 25। कितना उत्तर आ गया दोस्तों? 72 25। एक और देखो, जैसे मान लो आपको 65 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना है, लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है क्या? लास्ट में 5 का लिख देंगे 25। 6 के बाद क्या आएगा गणित में? 7। 6 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 6 42। उत्तर आया 42 25। अरे भाई पकड़ में आ रही बात है? आ रही ना? एक दो और कर दो फटाफट से। देखो मिटाते भी जाते साथ में, बोर्ड छोटा है ना भाई, क्या करें गरीबी में। कोई नहीं, सब आएगा। अच्छा टाइम सबका आता है, आपका भी आएगा, हमारा भी आएगा, सबका। जैसे मान लो आपको करना है दोस्त 55 का स्क्वायर, कितना? 55। 55 का स्क्वायर करना, लास्ट में कितना आ रहा है? 5। फटाफट बोलो क्या करोगे? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ये जो 5 है ये इसके बाद क्या आएगा गणित में? 6। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6, 6 पंजा 30, यानी कि 30 25। 3025 किसका स्क्वायर आ जाएगा? अच्छा चलो फटाफट से निकाल के बताओ मेरे को। 75 का स्क्वायर। एक मुझे बता दो 95 का स्क्वायर। फटाफट मन में पेन कहाँ उठा रहा है भाई? पेन नहीं उठाना, ऐसे डायरेक्ट देखो। 5 का बोलो 25, बोलते जाओ फटाफट। 7 कहाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। 7 के बाद क्या रहेगा? 8। 7 8 56। यहाँ देखो 5 का कितना हो गया? 25। 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 × 10 90। उत्तर आ गया भैया 90 25। ये कुछ सीखे अपन ने, क्या? स्क्वायर निकालना। अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं बनाए, छोटे छोटे वीडियो बना के इसके ये पार्ट 1 रखेंगे, इसका पार्ट 2 और डालेंगे। उस पार्ट 2 में अपन इसका थोड़ा सा और आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ो ध्यान से। अब मैं भी आपसे जुड़ चुका हूँ, अपन मिलके भाई थोड़ा सा अच्छा ही कर लेंगे पढ़ाई के मामले में, ठीक है? तब तक थैंक यू।